गाइस, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। हम अभी तक 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं एंड आई होप कि आपको उन दोनों लेक्चर्स की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। सी प्लस प्लस की इस प्रोग्रामिंग सीरीज़ के अंदर आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे टोकन्स और करैक्टर सेट क्या होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो आइए ज़रा हम स्टार्ट करते हैं करैक्टर सेट के साथ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसा कि ईंटें, सीमेंट्स, बजरी वगैरह। सिमिलरली किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ रॉ मटेरियल्स को यूज़ करना होता है एंड दिस रॉ मटेरियल इज़ नथिंग बट अ करैक्टर सेट। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम रॉ मटेरियल्स बोलें या हम बोलें करैक्टर सेट हैं, वो एक्चुअल में क्या हैं? जी हाँ, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल। हम इनको ही यूज़ करके इंग्लिश में किसी न किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। सिमिलरली सी प्लस प्लस लैंग्वेज हैज़ अ वेल डिफाइंड नंबर ऑफ करैक्टर सेट। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल में जाते हैं, प्री नर्सरी में जब हम जाते हैं तो हमें नॉर्मली क्या सिखाया जाते हैं? लेटर्स सिखाए जाते हैं, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, अगर हम उर्दू की बात करें तो हमें यहाँ पे सॉरी मिस्टेक होगी, हमें अलिफ बे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। अच्छा, अब इंग्लिश में हम इन्हें क्या बोलते हैं? लेटर्स। उर्दू में हम इन्हें क्या बोलते हैं? हरूफ तहज्जी। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उन्हें बोलते हैं करैक्टर सेट। सिमिलरली जब लेटर्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं? वर्ड्स। किसमें? इंग्लिश में, जैसे कि कैट, रैट, बैट, नेम एक्स्ट्रा। और अगर हम उर्दू की बात करें तो वो क्या बनते हैं हमारे पास? अल्फाज। और जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करैक्टर सेट मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं? टोकन्स। अच्छा, इंग्लिश में जब वर्ड्स मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या बनते हैं? सेंटेंस बाय फॉलोइंग द ग्रामर रूल्स। इंग्लिश में हम उन्हें क्या बोलते हैं? सेंटेंस। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में जब अल्फाज को मिलाया जाता है तो वो हमारे पास बनते हैं जुमले, जैसे आपका नाम क्या है, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग में जब हम टोकन्स को मिलाते हैं तो वो हमारे पास बनती हैं इंस्ट्रक्शंस बाय फॉलोइंग द सिंटैक्स रूल। प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स रूल को हम फॉलो करते हैं, जबकि इंग्लिश में हम किस रूल को फॉलो कर रहे होते हैं? ग्रामर रूल्स को। सिंटैक्स रूल वही जो हम अपने सेकंड लेक्चर में देख चुके हैं। अच्छा, तो अब जब सेंटेंस मिलते हैं तो वो इंग्लिश में बनाते हैं पैराग्राफ्स, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू वर्क वगैरह वगैरह, ठीक है। उर्दू में भी पैराग्राफ, जैसे आपका नाम क्या है, तुम कहाँ काम करते हो। लेकिन प्रोग्रामिंग में जब इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो वो बनाती हैं प्रोग्राम। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जब हम मिला देते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है प्रोग्राम। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अगर किसी किस्म का भी डाउट हो तो यू कैन फील फ्री टू आस्क इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज के करैक्टर सेट को सीखना ज़रूरी है। अच्छा, अब जो सी प्लस प्लस है वो टोटल 256 करैक्टर सेट को सपोर्ट करती है। उन 256 करैक्टर सेट में हमारे पास आ जाते हैं जी अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल A टू कैपिटल Z, उसके बाद लोअर केस में स्मॉल A टू स्मॉल Z, फिर जितने भी हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, जैसे कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं, इनको भी वो सपोर्ट करती है। उसके बाद स्पेशल सिंबल्स में हमारे पास प्लस, माइनस, इक्वल का साइन, लेफ़्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, उसके बाद स्टैटिक का साइन, हैश का साइन, सभी को वो सपोर्ट करती है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वाइट स्पेसेस, जैसे कि ब्लैंक स्पेस, टैब स्पेस, या जितने भी हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि /n, /t वगैरह, इन सभी को वो सपोर्ट कर रही होती है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सपोर्ट ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करैक्टर सेट। क्या मतलब है इस बात का? कि हमारे पास काफ़ी इनकोडिंग टेक्निक हैं, जैसे कि यूनिकोड है, एब्सेनिक कोड है, ASCII कोड है। लेकिन जो सी प्लस प्लस है ना, वो ओनली सपोर्ट करती है ASCII को, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। For every character set there is a unique number given in ASCII character set। अच्छा, अब अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई भी करैक्टर सेट को यूज़ करते हैं, लेट्स से कि मैं कैपिटल A को यूज़ करता हूँ, तो उस कैपिटल A के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक ASCII कोड जनरेट होगा,
ठीक है ना। अ स्काई करेक्टर सेट ऑफ साइज 8 बाइट, और उसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, 8 बाइट का साइज़ होगा। अच्छा, अब जो ज़ीरो स्काई वैल्यू है वो हमारे पास किसकी है जी, नल करेक्टर सेट की। इसी तरह अगर हम 32 की बात करें तो 32 हमारे पास जो स्काई वैल्यू बनती है वो किसकी बनती है जी, ब्लैंक स्पेस की। हम अपने प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी ब्लैंक स्पेस को यूज़ करेंगे ना तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे एक स्काई कोड जनरेट होगा, और वो स्काई कोड क्या होगा, 32। इसी तरह अगर हम हमारे जो डेसिमल नंबर हैं उनकी बात करें 0 से लेके 9 तक की, तो ज़ीरो जो हमारे पास स्काई वैल्यू बनती, ज़ीरो की जो स्काई वैल्यू बनती है वो हमारे पास है जी 48। इसी तरह अगर हम 1 की बात करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी 49, और अप टू सो ऑन 9 की हमारे पास क्या बनेगी, 57। मतलब कि ऐसे ही आगे आगे चलती जाएगी। इसी तरह अगर हम कैपिटल ए की बात करें तो कैपिटल ए की स्काई वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 65। इसी तरह अगर हम कैपिटल बी की बात करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी 66। सी की बात करेंगे तो 67, एंड अप टू सो ऑन वो जी तक जाएगी वो, और जी की क्या बनेगी, 90। और इसी तरह अगर हम स्मॉल अपने जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी बात करें तो स्मॉल ए की स्काई वैल्यू बनेगी 97, और जो हमारा स्मॉल जी है उसकी जो हमारी स्काई वैल्यू बनेगी वो होगी 122। अभी हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम डिफरेंट जो हमारे करैक्टर सेट है ना उसकी स्काई वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अच्छा देखें जी, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है C++ लैंग्वेज का ना। इस प्रोग्राम की लॉजिक क्या है कि ये प्रोग्राम जो है ना, हम इसमें अपना कोई भी करैक्टर सेट इंटर करेंगे और इस करैक्टर सेट के करस्पॉन्डिंग जो भी स्काई वैल्यू होगी ना वो हमें ये प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है ना, ये इस प्रोग्राम की लॉजिक है। अच्छा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं करैक्टर सेट और टोकन्स के बारे में, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो हमारे पास C है ये हमारे पास क्या है। जी हाँ, ये हमारे पास एक करैक्टर सेट है। इसी तरह H हमारे पास दूसरा करैक्टर सेट है, और जब ये तमाम के तमाम करैक्टर सेट मिले हैं तो हमारे पास क्या बना है, एक टोकन बना है। CHAR हमारे पास एक टोकन बना, इसी तरह C हमारे पास दूसरा टोकन बना, और ये जो हमारा जो टर्मिनेटर का साइन है ये हमारे पास तीसरा टोकन बना। जब ये तीनों टोकन्स मिले तो हमारे पास क्या बनी, एक इंस्ट्रक्शन बनी। सिमिलरली जब ये तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस मिली तो हमारे पास क्या बना, एक प्रोग्राम बना। आई होप कि आपको इस प्रोग्राम को देख के काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी होगी। चलें आइए अब ज़रा हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। उससे पहले हम इसे एक मरतबा कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा देखें जी, ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग, फाइनली हम इसे रन कर पाएंगे। और ये हमने इसे रन किया। अच्छा, वो कहता है जी इंटर अ करैक्टर सेट। लेट्स से कि हम कोई भी करैक्टर सेट इंटर करते हैं। मैं इंटर कर रहा हूँ जी 1 को। अच्छा, वो क्या कह रहा है जी, द स्काई वैल्यू ऑफ 1 क्या है हमारे पास, 49। हम अपनी स्लाइड में देखते हैं कि 49 ही है, कहीं हमारा प्रोग्राम गलत तो नहीं रन हो रहा। 48 किसकी थी, 0 की थी, और 1 की क्या हुई, 49। ओके हो गया। अच्छा, अब हम किसी और को भी चेक करते हैं। हम चेक करते हैं जी, हम इसे दोबारा रन करते हैं। ओके, तो ये रन किया मैंने दोबारा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरे पास कर्ली ब्रेसिस है ना उसकी जो स्काई वैल्यू वो क्या है। ये देखें जी, वो कहता है जी जो ओपन कर्ली ब्रेसिस है उसकी जो है हमारे पास वो है जी 123। सिमिलरली अगर मैं क्लोज वाली को देखना चाहता हूँ कि उसकी स्काई वैल्यू क्या है, तो मैं दोबारा इसे रन कर लेता हूँ। हमारा कौन सा कुछ जाना है, हमारा अपना प्रोग्राम है। ये लें जी, उसने क्या बोला, जो क्लोज कर्ली ब्रेसिस है उसकी क्या है जी 125, ओपन की थी 123 और क्लोजिंग की है 125। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी होगी। अगर मैं आपको बोलूँ अ बॉय इज़ ही, तो आप बोलेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है द करेक्ट सेंटेंस इज़ ही इज़ अ बॉय। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने ये कैसे जज किया कि ये जो मैंने सेंटेंस बोला अ बॉय इज़ ही, ये सेंटेंस रॉन्ग है? क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो इंग्लिश है वो एक कुछ ग्रामर रूल्स को फॉलो करती है, और उन ग्रामर रूल्स में ये रूल भी है कि हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें हम सबसे पहले नाउन को यूज़ करते हैं, फिर वर्ब को, और लास्ट में हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव को। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नाउन है, वर्ब्स हैं और एडजेक्टिव्स हैं, ये दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ English language. Similarly, C also has a basic building blocks known as token.
तो इसी बात को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ C++ प्रोग्राम विच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई एरर्स इन आवर प्रोग्राम। जैसे इंग्लिश नाउन और एडजेक्टिव की बेस पे ये डिसाइड कर रही होती है कि ये सेंटेंस दुरुस्त है या गलत है, ठीक है। इसी तरह हमारे जो टोकन्स हैं इनकी बेस पे ये चीज़ डिसाइड हो रही होती है कि ये जो हमारा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ये ठीक है या गलत है। आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी कंपाइलर में आप वो डेव C++ यूज़ कर रहे हैं या टर्बो यूज़ कर रहे हैं, आप एक टर्मिनेटर एक डॉट भी मिस कर देते हैं तो वो आपको कैसे वो मतलब कि एरर शो करवा देता है कि इस लाइन पे आपका ये सिंटैक्स एरर अक्कर हुआ है। तो सिंटैक्स एरर बेसिकली वो इसी की बेस पे चेक कर रहा होता है, टोकन्स की बेस पे ना। अच्छा, तो हमारे पास 6 टाइप ऑफ टोकन्स हैं, उनमें से हमारे पास आ जाता है जी कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर। और कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर क्या होते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कांस्टेंट, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल्स आ जाते हैं, स्पेशल सिंबल, और हमारे पास ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं नॉर्मल, प्लस का साइन हो सकता है, माइनस का, ग्रेटर देन का, लेस देन का। तो वो सारे के सारे ऑपरेटर्स जो होंगे वो भी हम किस में काउंट करेंगे, टोकन्स में हम काउंट करेंगे। इसी तरह अगर हम कोई भी स्पेशल सिंबल अगर यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि हम हम गेट CH हमने लिखा था, उसके सामने हमने ये 2 ब्रैकेट्स लगाई थी, तो दरअसल ये भी एक टोकन्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिटरल्स में हम अगर हेलो वर्ड प्रिंट करवाते हैं तो ये जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है तो ये भी हमारा एक टोकन बनेगा। उसके बाद कांस्टेंट, कोई भी हम कोई वैल्यू को यूज़ करते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ A=10। अब जो 10 है वो मेरे पास क्या है, वो भी एक टोकन है, ठीक है। A जो है वो भी एक टोकन है, लेकिन A कौन से वाला टोकन है, A हमारे पास आइडेंटिफायर वाला टोकन है, क्योंकि ये वो नाम है जो हम अपनी जो रैम है उसमें मेमोरी को अलोकेट करने के लिए, मतलब कि स्पेस को लेने के लिए हम इस नेम को यूज़ करते हैं। देन कीवर्ड्स, कोई भी ऐसे वर्ड जो हम मतलब कि C++ में ऐसे जोन से भी वर्ड है जिनके कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, जैसे कि मैंने अगर स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना है तो मैं यूज़ करूँगा Cout को, ठीक है। अगर मैंने यूज़र से वैल्यू लेनी है तो मैं यूज़ करूँगा Cin को। तो ये चीज़ें पहले C++ के अंदर यानी कि बिल्ट इन है। ये जो वर्ड्स हैं ये मतलब कि कुछ ना कुछ मीनिंग रखते हैं, तो ये भी हम किस में काउंट करेंगे, टोकन में। होपफुली आपको क्लैरिटी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।